मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुरान के बगैर तो मुसलमान का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। कुछ लोग कहते हैं हमें मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है, हमें कुरान से दिक्कत है। अगर मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कुरान के बगैर मुसलमान ही नहीं है। मेरे साहबजादे हैं, हाफिज़ कुरान है माशाल्लाह, अभी ये जामिया में पढ़ रहे हैं, यहीं से मैं आगाज़ करती हूँ। तो मैं औरों से भी यही कहती हूँ और आप सब ख़वातीन से और जितने भी यहाँ पे मर्द हजरात हैं उनसे भी ये कहती हूँ कि जब बच्चा कुरान हिफ्ज़ कर सकता है वो क्या नहीं कर सकता। वो सब कुछ कर सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील सब कुछ बन सकता है। तो आप अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए, उनकी हिम्मत बढ़ाइए कि आप सब कुछ कर सकते हैं। और बच्चों को, ख़वातीन से खासकर मुझे ये कहना है कि बच्चों को टाइम दीजिए, खाने की टेबल पे, बिस्तर में सोते वक्त या जैसे भी कोई टाइम मिलता है, हर वक्त 24 घंटे मोबाइल में ना लगी रही हैं, क्योंकि आजकल ख़वातीन मोबाइल में लगी रहती हैं तो बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देती। मैंने अपने बच्चों को बिल्कुल मोबाइल से अपने आप को दूर रखा, सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चे कामयाब हो जाएं, कल को ये किसी के काम आए, कुछ अच्छा करें, अच्छे नेक और इंसान बने, मुसलमान बने। हमारा तो पहला अल्फाज ही इकरा है, यहीं से हमारी शुरुआत होती है। और माओं से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों से ज़्यादा अटैचमेंट रखें और बच्चों की तरफ ध्यान दें, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगी तो जो वालिद साहब हैं वो तो 8 घंटे के लिए बाहर चले जाते हैं, 10-12 घंटे के लिए कमाने के लिए। तो जब माँ का 3 गुना दर्जा ज़्यादा है तो उसका रोल भी ज़्यादा है, बाप से भी 3 गुना ज़्यादा दर्जा ज़्यादा है माँ का, तो उसका रोल भी ज़्यादा है। तो उसे अपना रोल पूरा करना चाहिए। ये नहीं है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है बेटा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, वो औलाद के लिए जन्नत है, माँ के लिए नहीं है। अगर माँ फर्माबरदार, बच्चा फर्माबरदार बनेगा, उसे माँ ही बनाएगी, तो बच्चों के लिए जन्नत है माँ के कदमों के नीचे। माँ को अपना हिसाब किताब खुद देना पड़ेगा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत नहीं है। औलाद के लिए है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो माँ को अपना रोल पूरा करना है और ये ना सोचे कि हमने बस मदरसे में डाल दिया तो हमें ताज मिलेगा सिर पे पहनने का, हम जन्नत में सीधे चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मदरसे में जाने के बाद भी, हाफिज कुरान बनने के बाद भी अगर तरबियत सही ना हो तो बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। तो तालीम तो ज़रूरी है ही, उसके साथ तरबियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे पास मॉडर्न एजुकेशन के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, 40 बच्चे पढ़ाती हूँ मैं डेली। और मदरसे के बच्चों को मैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ पढ़ाती थी। अभी जब से कोरोना का ब्रेक लगा है तब से बच्चे आने वो बंद हो गए। कारी साहब ने भेजने बंद कर दिए कि यहाँ का माहौल इतना ख़राब है, रास्ते में कोई छेड़ेगा बच्चों को, कोई कुछ कहेगा तो बेकार में पंगा होगा, इसलिए। लेकिन मॉडर्न एजुकेशन वाले बच्चे, जो स्कूल की लड़कियां हैं और जो बॉयज़ हैं, उनको मैं पढ़ाती हूँ अभी भी घर में 2 टाइम पढ़ाती हूँ। और तारीख़ इस्लाम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को पढ़ाइए। और पहला मदरसा जो होता है वो माँ की गोद होती है। बच्चा बाद में स्कूल में, मदरसे में, कहीं दूसरी जगह जाता है तो सबसे पहला मदरसा जो होता है वो माँ की गोद होती है। और माँ का जो असर है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चा जब दुनिया में आता है तब उसे सब देखते हैं, लेकिन माँ का दर्जा जो है 9 महीने 10 दिन ज़्यादा होता है, उसका रोल भी ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से मैं माँ को और ख़वातीन को ज़्यादा बोलना चाहती हूँ कि वो अपनी जिम्मेदारी, अपना रोल पूरा करें, लापरवाही से काम ना करें कि मुझे तुम्हारा बच्चा है तुम इसे देखो। नहीं, अपने हस्बैंड को ये मत बोलो कि ये तुम्हारा बच्चा है तुम देखो, वो कमा के लेके आ रहा है, वो भी इबादत कर रहा है, वो भी इबादत कर रहा है। उसको कहने का मौका ना मिले कि तुमने बच्चों के लिए क्या करा, क्योंकि बच्चा बिगड़ जाएगा तो माँ का नाम होगा और समझ जाएगा तो उस बच्चे का नाम होगा। ये तो मैं अपने तजर्बे से बोल रही हूँ ये बात। तो माँओं को ये चाहिए कि अपने बच्चों का ध्यान रखें। अच्छा घर, अच्छा खानदान और अच्छी कौम एक माँ से और बेटी से बनती है। और शिर्क और बिदअत से बचें। इसके लिए मैं सबसे पहले खास करके कहना चाहती हूँ कि शिर्क और बिदअत से बचें।
ये ना सोचें कि बीमार पड़ गया तो इसको ये हो गया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। मेरा 28 साल का बेटा खत्म हो गया, डॉक्टर था वो, तो किसी ने कहा किसी ने कुछ कर दिया होगा, किसी को दिखा दो, उसे दिखा दो, उसे दिखा दो। मगर मेरे बेटे की इतनी तरबियत इतनी ज़बरदस्त थी, उसने कहा मम्मी यही काम मत करना। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं किसी के मौलवी, मुल्ला या मौलाना के पास चली गई और फिर भी यही हुआ जो होना मुझे दिखाई दे रहा था, जिसकी मुझे आगाज़ हो गई थी, तो मेरा तो ईमान गया। अपना ईमान बचा के रखो, क्योंकि इस वक्त ईमान बचा के रखना हाथ में अंगारे लेने के बराबर है। कि जैसे आपने हाथ में अंगारे ले रखे हैं। बहुत ज़्यादा कुछ ना कहकर बहुत थोड़ा ही कहूँगी, और यही कहूँगी कि बच्चों की तरफ ध्यान दें, क्योंकि आजकल माहौल देख रही हूँ मैं। मेरे पीछे सुंदर नगरी है, दिलशाद गार्डन से मैं आई हूँ, वहाँ भी 5 लड़के मुसलमान पकड़े गए, मर्डर कर दिया। कबीर नगर में कल परसों 2 दिन पहले वहाँ भी 5 लड़के पकड़े गए, उन्होंने एक मुसलमान का ही मर्डर कर दिया, वहाँ भी 5। तो आखिर ऐसी क्या कमी है माँ की तरबियत में जो बच्चे ये काम कर रहे हैं? माँ की कितनी बड़ी लापरवाही है जो ये बच्चे काम कर रहे हैं। तो बेटियों को अच्छी तरबियत दीजिए जिससे वो अच्छी माएँ बने, फिर अच्छा घर बनेगा, अच्छा खानदान बनेगा और अच्छी कौम बनेगी। और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तालीम दें कि कुरान हमें क्या कहता है। ये नहीं है कि कुरान पढ़ा और मुर्दों को बख्शवाया और जुज़दान में लपेटा और रख दिया। कुरान हमें क्या कह रहा है इसको समझने की कोशिश करें। अल्लाह ने हर चीज़ के साथ एक बुकलेट आती है, टेलीविज़न, फ्रिज वगैरह आप खरीदें। अल्लाह ने इंसान बनाया तो कुरान दिया कि ये लोग अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से चालू करो, मतलब इस तरीके से चलो अपनी ज़िंदगी के ऊपर। तो कुरान की तालीम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। दुनिया कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सिर्फ डर अल्लाह से पैदा करो। जो इंसान अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता, और जो अल्लाह से नहीं डरता वो सबसे डरता। बस मुझे इससे ज़्यादा बहुत शुक्रिया।